जय विनायक जी महाराज। जय विनायक जी महाराज। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम कहानी कहते हैं विनायक जी महाराज की, तो ज़रूर सुनना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अब कहानी शुरू करते हैं। एक सास एक बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूरकर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती। पास के ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी के मुंह में उंगली है, तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वह कहने लगे, जो कोई विनायक जी के मुख से उंगली निकलाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सास से कहा, मैं कोशिश करती हूँ। सास बोली, इतने बड़े बड़े कुछ न कर सके, तू क्या करेगी? तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकाल दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित हो गए। बहू आई, मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुख से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे दहाया है, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले और लोगों ने देखा विनायक जी के मुख से उंगली हटा ली। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई है जिससे विनायक जी ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा, सासू मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा लाती थी, नदी से पानी व पसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती थी। पहले विनायक जी के भोग लगाती थी, फिर खुद खाती थी। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली रखी अपने मुंह में। अब उंगली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया है, वैसे सभी पर कृपा रखे। जय विनायक जी महाराज। जय विनायक जी महाराज। आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर करना और विनायक जी महाराज ज़रूर लिखना। जय विनायक जी महाराज।